यूपी के लगभग 1,86,000 शिक्षकों की जो जॉब है वो खतरे में है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसके ऊपर अभी यूपी गवर्नमेंट जो है एक्शन लेने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2011 के पहले जो शिक्षक शिक्षक के तौर पर जो है हमारे विभिन्न राज्यों के अंदर जो है चयनित किए गए थे, उन्होंने टेट की एग्ज़ामिनेशन पास नहीं की गई थी। और अभी हाई कोर्ट का फैसला जो आया, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके तहत जो है इन सभी शिक्षकों को टेट की एग्जामिनेशन पास करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया है। अब ये वाली न्यूज जो है ना, बल्कि आप इस बार जो सीटेट की एग्जामिनेशन दे रहे हो उनके लिए, यूपीट की एग्जामिनेशन दे रहे हो उनके लिए, बल्कि उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो आगे जाकर शिक्षक बनने वाले हैं। तो पूरा अंत तक पूरा मामला आपको समझना है कि क्या है मामला है भाई। और शुरू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग लगभग जो है कुछ सालों पहले जो है एक फैसला सुनाया था। वहां पर उन्होंने ये बताया था कि 2011 का पहले जितने भी शिक्षकों का चयन हुआ है, या वो शिक्षक जो बतौर शिक्षक के तौर पर जो है गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं और अभी तक उन्हें टेट की एग्जामिनेशन पास नहीं की है, ना ही सीटेट की एग्जामिनेशन उन्होंने पास की, तो उन सभी टीचर्स को सीटेट की एग्जामिनेशन पास करना या टेट की एग्जामिनेशन पास करना अनिवार्य कर दिया था, यानी कि कंपलसरी कर दिया था। और यह भी बताया गया था कि उनको समय दिया गया था अगस्त 2027 तक, जो आने वाला अगस्त 2027 है वहां तक उनको समय दिया गया था। पर फिर कुछ शिक्षकों ने जो है वहां पर स्ट्राइक वगैरह किया, फिर ये समय बढ़ाकर जो है अभी 2000 अगस्त माह के अगस्त 2028 तक किया गया है। अब यहाँ पर यूपी में जो परिषदीय शिक्षक होते हैं, जनरली जो प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर काम करे, उन सभी के लिए भी ये नियम लागू कर दिया गया है। वैसे तो यूपी में ये पहले भी सभी टीचर्स के ऊपर लागू कर दिया था, पर परिषदीय शिक्षक जो थे उनके ऊपर अभी तक इस नियम को लागू नहीं किया गया था। और यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने, या हमारी जो यूपी की जो शिक्षा विभाग है, उन्होंने एक्शन लेते हुए ये बोला है कि यूपी के जो परिषदीय शिक्षक रहने वाले उनके लिए एक विशेष टीटी की एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपने पहले ही टेट की एग्जामिनेशन पास कर ली है, या अगर आपने सीटेट की एग्जामिनेशन पास कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 2011 के पहले चयनित हो और अभी तक आपने किसी भी सीटेट की एग्जामिनेशन या टेट की एग्जामिनेशन पास नहीं की है, तो आप सभी के लिए अभी एक विशेष टीटी की एग्जामिनेशन होने वाली है। ये यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर डेटा क्या क्या निकल कर आया है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि लगभग लगभग ऐसे जो परिषदीय शिक्षक है, लगभग कितने हैं हमारे यूपी के अंदर, लगभग 1.86 मतलब कि 1,86,000 ऐसे परिषदीय शिक्षक है, वो बिना टेट की एग्जामिनेशन पास किए हुए या बिना सीटेट की एग्जामिनेशन पास किए अभी भी यूपी के अंदर जो है प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में जो है शिक्षक बनकर बने हुए बैठे हुए हैं। तो मेरा सवाल आप सभी से रहेगा, क्या ये सही फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है उसी तरह से अभी सभी स्टेट गवर्नमेंट, आपने देखा भी होगा कि अभी अभी बिहार में भी इसे लागू कर दिया है, महाराष्ट्र के अंदर भी इसे लागू कर दिया। सभी स्टेट जो है शिक्षकों को ये कंपलसरी कर ले कि उनको भी जो है ये फैसले के ऊपर अडिग रहना है, उनको भी टेट की एग्जामिनेशन पास करना है। अगर पास नहीं करते हो तो भाई उनकी तो जॉब गई काम से। ठीक है, यही सब कुछ लिखा गया है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है 2011 के पहले जो शिक्षकों ने टेट की एग्जामिनेशन पास नहीं किए, ये उनके लिए है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो अब इसे इन सभी के अंदर वही सब कुछ लिया गया। इसमें कुछ हाईलाइटेड जो पॉइंट है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति टेट अनिवार्य होने से पहले हुई है, मैं कि आप सभी को पता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके पहले जितने भी लोग टेट की एग्जामिनेशन बिना पास के शिक्षक बने थे उन सभी के लिए लागू होने वाली है। जिनकी सेवा में अभी पर्याप्त समय बाकी है, मैं कि लगभग 5 वर्ष या उससे अधिक समय बाकी है ना, उन सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। पर उनका क्या होगा जिनके केवल रिटायरमेंट के आसपास पहुंच चुके, तो इसका मतलब रहेगा कि जिनको लगभग 5 वर्ष या उससे कम समय बचा रहेगा, वो अगर टेट की एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तो अब इसे आगे जाकर उनको जो इंक्रीमेंट मिल सकता है, हो सकता है कि उनकी पदोन्नति हो सकता है कि उनका भाई पैसा बढ़े, उनका पेमेंट बढ़े, अगर वो टेट की एग्जामिनेशन पास करते हैं तो। अगर वो पास नहीं करते तो भाई तो उनको जो है किसी भी तरह की पदोन्नति या जहां उनका कोई भी इंक्रीमेंट उनको नहीं मिलने वाला। और उसी तरह से इन सभी को टेट या सीटेट पास करना भाई कंपलसरी कर दिया है। पर यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने एक नया ही फंडा लेकर आया है कि भाई उनके लिए वो अलग तरीके से एक विशेष टीटी जो है वो आयोजित करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग भाई शिक्षक बनने वाले हैं और जितने भी लोग शिक्षक बने हुए हैं,
अगर आपके परिवार में आपका कोई पहचान वाला जो परिषदीय शिक्षक बनकर बैठे हुए हैं, उन सभी को ये जानकारी जरूर पहुंचा दिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। और उसके साथ साथ अगर आप टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और यूपी में अगर किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए हम लेकर आए पीवाईक्यू ओशियन, जिसके अंदर यूपी की सभी एग्जामिनेशंस के पीवाईक्यू आपको एक ही पूरे के पूरे कोर्स के अंदर मिलने वाले। कोई एक दो एग्जामिनेशन नहीं, चाहे यूपी टेट के एग्जामिनेशन दो, आने वाली सुपर टेट के एग्जामिनेशन दो, कांस्टेबल के दो, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन अगर आपको देते, उन सभी एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू एक साथ सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग कहीं और जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही अंदर आपको मिल जाएगा। और इसकी प्राइस भी आपकी बहुत कम रखी गई है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे जो नंबर चल रहा है 96978844 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपसे कनेक्ट जरूर कर लेगी, ठीक है। फिर रही बात भाई वीडियो की, तो इसे भी आप लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर अगली कोई भी अपडेट आती है तो उसे भी आपको टीम परीक्षा के ऊपर ही मिलने वाली है। तो टीम परीक्षा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।